नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल न्यूज ट्रेंड पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट सामने निकल कर आ रही है। जैसा आप लोगों ने सुना ही होगा कि अभी रसिया के एक फाइटर जेट ने यूएसए के एक मिलिट्री ड्रोन को क्रैश कर दिया है। दुनिया भर में इसको लेकर के वेरियस न्यूज आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। यूएसए ड्रोन क्रैशेस आफ्टर एनकाउंटर विथ रशियन जेट्स। तो इस टॉपिक को लेकर दुनिया भर में एक बड़े लेवल पर बवाल मचा है कि किस तरीके से यूएसए का एक ड्रोन क्रीमिया के आसपास उड़ रहा था और उसी समय रसिया का एक फाइटर जेट सुखोई 27 आता है और यूएस के ड्रोन के ऊपर अटैक करके उसको गिरा देता है, जिसकी वजह से वह ड्रोन क्रैश कर जाता है। ओबियसली दोस्तों, यह यूएसए का एक बहुत ही महंगा रिपेयर ड्रोन है, तो इसको लेकर यूएसए बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और यूएसए साफ साफ कह रहा है कि रसिया ने उसके ऊपर इंटेंशनली अटैक किया है। जबकि रसिया साफ साफ कह रहा है कि पहली बात तो यूएसए का यह मिलिट्री ड्रोन गलत जगह पर एंट्री कर रहा था और उसके अलावा इनका ड्रोन खुद ही अपने कंट्रोल में नहीं था, जिसकी वजह से वह पानी में गिर गया और क्रैश कर गया। अब आप लोग दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यूएसए का ड्रोन रसिया के क्रीमिया में क्या कर रहा था, यह वहां कैसे पहुंच गया। तो देखो दोस्तों, यूएसए की मिलिट्री की हैवी डिप्लॉयमेंट आप लोगों को मेडिटेरियन सी में देखने को मिलेगी। इसके अलावा थोड़ा बहुत ब्लैक सी के आसपास भी देखने को मिलती है और कुछ इनकी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट आपको यूरोपियन कंट्रीज जो कि नाटो मेंबर हैं, तो वहां इनकी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट देखने को मिलती है। तो इसके साथ साथ वहां यूएसए अपने ड्रोन को भी डिप्लॉय करके रखता है। इसी वजह से यूएसए ने अपने ड्रोन को क्रीमिया के ऊपर निगरानी के लिए डिप्लॉय कर रखा था, क्योंकि इसी क्रीमिया से रसिया ने कई बार यूक्रेन की मिलिट्री पर मिसाइल्स दागे हैं। तो कई बार क्या होता है दोस्तों कि रसिया यूक्रेन के ऊपर अटैक करने के लिए कुछ प्लान करता रहता है। ऐसी स्थिति में यूएसए अपने ड्रोन के माध्यम से रसिया के उस प्लानिंग का पता लगा करके उन सब चीजों को यूक्रेन को बता देता है। इसी वजह से रसिया इन सब चीजों से काफी ज्यादा परेशान था और कई बार इस चीज से लेकर के रसिया ने यूएसए को चेतावनी भी दी है कि अगर आपका ड्रोन ब्लैक सी में या क्रीमिया के आसपास दिखाई देगा तो रसिया इसके अगेंस्ट कड़ा से कड़ा एक्शन लेगा। वही यूएसए कह रहा है कि हमारा ड्रोन इंटरनेशनल वाटर में था, हमारा ड्रोन क्रीमिया रीजन में गया ही नहीं और रसिया का एक फाइटर जेट्स हमारे ड्रोन के ऊपर अटैक कर देता है। उसी वजह से हमारा ड्रोन अपना कंट्रोल खो देता है और क्रैश कर जाता है। यही सब देखते हुए यूएसए के कई बड़े बड़े जर्नल और कई जियोपॉलिटिकल एनालिसिस्ट भी परेशान हैं कि रसिया एज अ कंट्री, एज अ नेशन कभी हार क्यों नहीं मानता। मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों, आप लोग उसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। रसिया यूक्रेन वार को 1 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, जहां सारे नाटो कंट्रीज यूक्रेन को आर्म्स सप्लाई कर रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। जितने नाटो कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हैं, आज के समय में रसिया के ऊपर इतने सैंक्शन लगा दिए हैं कि इससे रसिया परेशान है। फिर भी आज के समय में रसिया हार मानने को तैयार नहीं है। और रही बात रसिया के परेशान रहने की, तो ये बात मैं पर्सनली नहीं कह रहा हूँ, प्रेसिडेंट पुतिन ने भी ये बात कही है कि आज के समय में रसिया काफी परेशानी में है और हम लोग केवल अपने देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। जैसा आप लोग ये स्टेटमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पुतिन ने क्या कहा है, रसिया इज नॉट फाइट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट। मतलब रसिया के जो सोल्जर्स लड़ रहे हैं वो रसिया को डिफेंड करने के लिए लड़ रहे हैं। ऐसी हालत में रसिया यूएसए के ऊपर अगर अटैक करता है तो यहाँ पर रसिया की तारीफ ही होनी चाहिए। मतलब अगर कोई दूसरी कंट्री ऐसी स्थिति में होती तो एक बार जरूर सोचती कि यूएसए जैसा पावरफुल देश कहीं रिटेलिएट न कर दे, बट रसिया की यही हिम्मत उसे दुनिया के सामने एक स्ट्रॉन्ग कंट्री शो करती है। और आने वाले समय में हो सकता है कि रसिया यूक्रेन के बहुत से टेरिटरी को कब्जा ले, क्योंकि रसिया आज के समय यूक्रेन के बखमोत रीजन के बहुत ही करीब पहुंच चुका है और ये एरिया यूक्रेन के लिए एक किला है। जैसे ही ये किला गिरेगा रसिया को इसका बहुत ही ज्यादा एडवांटेज मिल जाएगा। इसी वजह से ये बखमोत एरिया आज के समय में काफी सुर्खियों में है। यूक्रेन कह रहा है कि हम लोगों ने अभी तक इस एरिया को रसिया से बचा कर रखा है, बट रसिया बार बार अटैक कर रहा है और अगर रसिया इसको कैप्चर करने में कामयाब होता है तो यह रसिया के लिए बहुत ही बड़ी जीत होगी। इसी वजह से अगर रसिया के रास्ते में कोई आ रहा है, चाहे फिर वह यूएसए ही क्यों ना हो, तो रसिया उनके ऊपर अटैक कर रहा है। दोस्तों, इसी सबको देखते हुए यूएसए की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से रसिया ने हमारे रिपर ड्रोन को गिराया है, कुछ ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मिसाइल शूट कर लिया हो। दोस्तों, यूएसए की इस लैंग्वेज से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यूएसए भी इसको लेकर काफी परेशान है और हो सकता है आने वाले समय में यूएसए भी इसकी रिटेलिएशन करे
और अगर यूएसए ऐसा करता है तो यह दुनिया के लिए बहुत ही बड़ी टेंशन होगी, क्योंकि जहां दोस्तों आज के समय में पूरा वर्ल्ड रसिया और यूक्रेन वार से उभर नहीं पाया है, ग्लोबल इकोनॉमी इतनी इफेक्ट हुई है, अगर आज के समय दो पावरफुल कंट्रीज रसिया और यूएसए के बीच वार छिड़ गई तो इसका बहुत ही बुरा इंजाम दुनिया को देखने को मिलेगा और साथ ही साथ ग्लोबल इकोनॉमी तो एक प्रकार से बर्बाद ही हो जाएगी। दोस्तों अगर इससे रिलेटेड कोई डेवलपमेंट सामने आती है तो मैं आप लोगों के सामने दोबारा उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।